महातबाही दरवाजे पर खड़ी है। कल रात 6:20 से जो होने वाला है वो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जब जीवन में दुख पाता है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत सारे दुख लगातार उसकी जिंदगी में आते हैं। और जब वो इंसान के जीवन में सुख का दौर आता है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक ढेर सारी खुशियां भी उसके जीवन में आती हैं। लेकिन आपकी कुंडली बहुत अलग है। आप खुद महसूस करते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो उसके ही बाद अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाती है, कोई ऐसा समाचार मिल जाता है कि आपको दुखी होना पड़ जाता है। आपकी कुंडली कुछ ऐसी है कि खुशी भी साथ में आती है और गम भी साथ में लेकर आती है। तो 3 खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, जिसके बारे में गुरुजी आगे भविष्यवाणी करेंगे। चूंकि बुध और शुक्र और गुरु 3 बड़े ग्रह आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध जो कि बुद्धि के दाता है, आपके मानसिक विकास को बनाकर रखते हैं, मानसिक संतुलन को सही बनाकर रखते हैं। शुक्र जो कि एक शारीरिक चमक के दाता है, शुक्र से आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, चेहरे पर चमक बढ़ेगी और एक उत्साह जीवन में बढ़ जाएगा। और गुरु भाग्य के कारक है। जिस इंसान का गुरु प्रबल बलवान होता है, वो इंसान सबसे बड़ा पहलवान होता है, यानी उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। सब लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो सभी ग्रहों के गुरु हैं। और गुरु अगर आपके मजबूत है तो खुशियां तो आपके जीवन में आएगी एक एक करके। गुरुजी अब तुम्हें खुशियों के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि किन खतरों के प्रति तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि इंसान जोश में आकर होश खो देता है। जब भी कोई खुशी हमारे हिस्से में आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में किन चीजों से हमें खतरा है। बहुत उत्साह में उस खतरे से मोल ले लेते हैं और बाद में बहुत पछतावा होता है। तो किस तरह खुद को सावधान करना है, खुशियों के साथ साथ क्या अनर्थ होने वाला है। वीडियो में बहुत बड़ी भविष्यवाणी गुरुजी करने वाले हैं। गुरुजी के एक एक बात सत्य साबित होने वाली। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, ऐसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना। महाक्षण नसीब होगा वो इंसान जो वीडियो को अंत तक देख लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि महातबाही दरवाजे पर खड़ी है। आपकी एक गलती आपके घर परिवार को बर्बाद कर सकती है। और गुरुजी द्वारा बताई गई एक सावधानी बहुत बड़े आकस्मिक खतरे से तुम्हें बचा सकती है। इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो खुशियां ही खुशियां तुम्हारी जिंदगी में होंगी और गम का नामो निशान दूर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम मां भगवती के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगदम्बा जरूर लिखना। माता भगवती की कृपा तुम पर और परिवार पर बनी रहेंगी। देखिए, इस दुनिया में हम तो सबका अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं, लेकिन हमारे साथ बार बार बुरा होता है। जिस वजह से मन में ख्याल आता है कि गुरुजी क्या हम लोगों का अच्छा करना बंद कर दे, क्या समाज की भलाई करना बंद कर दे, क्योंकि हमारे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता। तो गुरुजी तुमसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि अब स्थितियां सही होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो दौर था उसमें शनि तुम्हारे जीवन में कई परीक्षाएं ले रहे थे, राहु भी तुम्हें तंग कर रहे थे। लेकिन अब ग्रह गोचर अपना स्थान बदलने वाले हैं। जो व्यापार में हानि का स्थान था वो व्यापार में लाभ का स्थान बनने वाला है। जो संतान योग काफी सालों से टल रहा था वो संतान योग भी बनने वाला है। साथ ही साथ शादी विवाह की रुकावटें भी दूर होने वाली है और नौकरी में प्रमोशन होने की भी संभावनाओं हैं, क्योंकि गुरु ग्रह बलवान है। लेकिन खतरा आपको किस क्षेत्र में बन रहा है? तो खतरा बन रहा है अस्पताल और बीमारियों के क्षेत्र में। देखिए, आज के दौर में इंसान 2 चीजों में बहुत ज्यादा मानता है। उसे कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा कह दे कि तुझे ये करना है, और दूसरी बात कि अगर कोई दिमाग में बिठा दे कि तेरे ये बीमारी हो सकती है, तू ये काम करता है, वो करता है, तो इंसान इन चीजों में बहुत उलझ जाता है और उलझ उलझ कर खुद को इतना ज्यादा मानसिक रूप से परेशान कर लेता है कि जो वो सोचता है वो सच हो जाता है। आज आगे वीडियो में किस प्रकार आपका अवचेतन मन काम करता है, विज्ञान के तौर पर भी कई बातें बताने वाले हैं। गुरुजी ग्रह गोचर के आधार पर भी बातें बताएंगे, विज्ञान के आधार पर भी बातें बताएंगे और आपको समझाएंगे कि हर चीज का नाता अंधविश्वास से नहीं होता।
उसके पीछे गृह गोचर भी काम करता है और साइंस भी काम करता है। पूरी जानकारी एक एक इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देख लेना। तुम्हारे मन में चल रहे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगी। तुम्हारा सबसे पहला सवाल यही होता है कि गुरुजी, आखिर हमारे घर में पैसा टिकता क्यों नहीं है? पैसा रोकता क्यों नहीं है? थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, वो सारा पैसा बीमारियों में चला जाता है, तो उसके लिए आखिर हम क्या करें? देखिए, तुम्हारी कुंडली में अभी तक राहु चतुर्थ भाव में था, जो कि बीमारियों का स्थान है, अस्पताल में खर्च का स्थान है। तुम फिर भी बचे रहे हो क्योंकि भयंकर बीमारी ने तुम्हें नहीं जकड़ा है। तुम्हारे घर परिवार का कोई सदस्य है जिन्हें बार बार कोई दिक्कत होती है, बार बार कोई परेशानी होती है, तो अब तुम्हें आराम देखने को मिलेगा। ये बात तो तय है, लेकिन सवाल ये उठता है, जो पैसा बार बार अस्पतालों में जाता है, गोली दवाई के खर्चों में जाता है, उनसे अगर तुम राहत प्राप्त करना चाहते हो तो हर गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी ही का दीपक प्रज्वलित करते हुए राहु का मंत्र बोलना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह राहवे नमः। ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हें बीमारी में राहत देखने को मिलेंगे। लेकिन खुशियां कौन सी तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, गुरुजी इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाद में संकट से बचने के तरीके बताए जाएंगे। आज की वीडियो तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो अन्यथा कोई और वीडियो तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात, तुम्हारा काफी सालों से अगर कोई काम रुका हुआ था, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम था, कोर्ट कचहरी का काम था, स्कूल का कोई काम था या पेमेंट का कोई काम था, वो पूरा होने वाला है। देखिए, इंसान के जीवन जब सही ढंग से चलता रहता है तो उसे अच्छा लगता है, वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन बीच में कोई गाड़ी रुक जाती है, बात थम जाती है और पैसा अटक जाता है, तो दिमाग अस्त व्यस्त रहने लगता है कि आखिर वो इंसान हमारा पैसा देगा या नहीं देगा, वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, हमने इतने पैसे लगा लिया, आखिर अब क्या होगा? तो हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अब आपका काम होगा, क्योंकि राहु और शनि अपने स्थान को बदल चुके हैं और आपके कर्म भाव में बैठकर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपके कामों को आसान बना रहे हैं, रास्तों को आसान बना रहे हैं और आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगे। उस पर चलने से घबराना मत। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम्हें ऐसा लगता है, मैं अकेला क्या ही करूंगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि इस दुनिया में जब तुम्हें पैदा होना था, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। तुम अकेले ही पैदा हुए थे और अकेले ही इस दुनिया से जाओगे। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ऊपर एक सफेद कपड़ा होता है जिसमें जेब नहीं होती। जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हमारे ऊपर एक सफेद कपड़ा होता है जिसमें जेब नहीं होती है। लेकिन तुमने देखा होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक के इस दौर के बीच में हम जितने भी कपड़े पहनते हैं, उन सब में जेब होती है, क्योंकि इस जीवन काल के दौरान हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। हम पैसा कमा सकते हैं, हम दान पुण्य कमा सकते हैं, हम अच्छे कर्म कमा सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं। वो पैसा अगर आप कमा रहे हैं, वो उस समय आप जेब में रख लेंगे, लेकिन मरने के बाद कफन में जेब नहीं होती। अब वो पैसा अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। आपके साथ जाएंगे तो आपके अच्छे कर्म, किया हुआ दान पुण्य और नेक भलाई के काम। इसलिए पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसों के पीछे पागल नहीं होना है। इतना ध्यान रख लेना और सामाजिक कार्य करते रहते हैं और अच्छे कार्य करते रहने हैं। अब गुरुजी दूसरी खुशी के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। संतान योग बन रहा है। काफी सालों से जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संतान सुख की उन्हें प्राप्ति होने वाली है। ये सब कुछ शनिदेव की कृपा का नतीजा है। शनिदेव तुमसे बेहद खुश है। तुमने उनका नाम लिया है, उनकी आराधना की है और पीपल के पेड़ में तुम जल भी चढ़ाते हो, तो ये उसी का शुभ परिणाम है। तीसरी और अंतिम खुशी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुन लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरी और अंतिम खुशी है, तुम्हें अपने करियर में बेहतरीन और जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु मेहरबान हो चुके हैं, अगले भाव में आ गए हैं, पंचम भाव में। बेहतरीन काम को बढ़ावा दे रहे हैं, नौकरी में बेहतरीन शानदार सफलता दे रहे हैं।
अगर तुम व्यापार में डरते थे, तुम्हारा मन घबराता, तो चिंता मत करना। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ व्यापार करना, भगवान का नाम लेकर व्यापार करना, तुम्हें लाभ ही लाभ अभी मिलने वाला है। क्योंकि राहु जब किसी की कुंडली में बलवान होता है तो उस इंसान का काम अपने आप हो जाता है। उसे 10 जगह घूमना नहीं पड़ता, उसके काम बैठे बैठे बनने लग जाते हैं। राहु जब कुंडली में बलवान होता है तो इंसान का कर्जा उतर जाता है, उसका काम बनने लगता है, उसके हालात सुधारने लगते हैं। तो अब तुम्हारे साथ वही सब कुछ होने वाला है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अपने कर्मों को बिगड़ने मत देना। राहु कब नाराज हो जाता है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, वे वादा तो कर देते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते। किसी गरीब को धोखा दे देते हैं, प्यार मोहब्बत में किसी लड़की या लड़के का दिल दुखा देते हैं, चोरी का पैसा खाते हैं, किसी का पैसा हड़प कर खाते हैं, या फिर जो अपना नहीं होता उस पर भी अधिकार जताते हैं। तो राहुल ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं रहते, नाराज हो जाते हैं और इंसान के जीवन में फिर बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। उसके जीवन में पेट संबंधित समस्याएं रहने लगती हैं, बार बार सरदर्द होने लगता है, उसके रिश्ते पूरी तरह से खराब होने लगते हैं, अपने आप को वो कम समझने लगता है, आर्थिक नुकसान होने लगता है, साथ ही साथ बार बार वो आपा खो देता है, क्रोध करने लगता है, चिड़चिड़ेपन में अपनी जिंदगी तहस नहस कर देता है। अगर आपको भी इनमें से कोई एक संकेत खुद के अंदर दिखता है तो तुम अभी के अभी एक उपाय करके राहु को सही कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है? भगवान शिव को प्रसन्न करना है। राहु को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है, इसलिए राहु को अगर शांत करना है तो महादेव की पूजा करनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। हो सके तो बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इससे भी तुम राहु को प्रसन्न और शांत कर सकते हो। हनुमान चालीसा अगर तुम्हें आती है और हनुमान जी के मंदिर जाकर तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, तो इससे भी तुम्हारी कुंडली में राहुल अच्छा रहेगा, जीवन सुधरा रहेगा और बहुत कुछ बर्बाद होने से पहले तुम खुद को बचा लोगे। अब गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी और बहुत जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह देंगे। इन सावधानियों को एक एक करके बताया जाएगा। तुम्हें इन्हें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक बात की तो गारंटी है, यही सावधानियां तुम्हें आने वाले बहुत बड़े खतरे से बचाने वाली है। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत भरने वाली है जिससे तुम इन खतरों का सामना कर पाओगे। लेकिन तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर तुमने वीडियो यहां तक देखी तो जरूर भगवान तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो भगवान के उस इशारों को समझो। सबसे पहली सावधानी जो तुम्हें बरतनी है, अपने घर में किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, जितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा इस दुनिया में घूम रही है, उतनी ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा भी इस दुनिया में घूम रही है। मान लो आप किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश देते हैं। मान लो वो आपसे किसी प्रकार का कोई पता पूछ रहा है, कोई करियर वाला है या कोई भी अन्य व्यक्ति, और वो सीधा आपके घर में घुस रहा है, तो उसे घर में मत आने देना। वो कोई भी तंत्र क्रिया करके जा सकता है, सरसों के दाने कर जा सकता है, काली मिर्ची के दाने फेंक कर जा सकता है, और इस सावन के महीने में आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। हम आपको सतर्क और चौकन्ना करना चाहते हैं। सबसे पहली सावधानी गुरुजी यह बरतने की सलाह दे रहे हैं कि जितनी भी ज्यादा मुश्किलें आ जाएं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि घर में अनजान व्यक्ति का प्रवेश ना हो। अगर वो आपके घर में किसी कारणवश बैठा है तो उस पर नजर बनाए रखना। ऐसा मत करना कि आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले जाएं, किचन में चले जाएं और उस इंसान को मौका मिल जाए आपके खिलाफ कुछ करने का। उस पर नजर बनाए रखना, कहीं वो कुछ कर तो नहीं रहा है। दूसरी सावधानी, फेंक तुम्हें क्या बरतनी है वो भी तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी सावधानी बरतने की सलाह गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं। महातबाही तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारा दरवाजा एक ऐसा स्थान जहां से माता लक्ष्मी के कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ते हैं, और ये वही स्थान है जहां से भूत प्रेत नकारात्मक आत्मा है, साए सभी के प्रभाव तुम्हारे घर में आते हैं। यानी तुम्हारे घर का जो मुख्य दरवाजा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मायने रखता है।
तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे घर का जो मुख्य दरवाजा है वो साफ सुथरा होना चाहिए। मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज है, हर गुरुवार को हल्दी के पानी से तुम्हें उस दहलीज को धोना है। देखिए, घर की दहलीज जो है वो बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है। देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा, बोलते हैं घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर हमें देसी घी का दीपक हर रोज जलाना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये जो दहलीज का स्थान है बहुत खास है। यही से माता रानी प्रवेश करती है, यही से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहली सावधानी, इस दहलीज को गंदा नहीं रखना है। इस दहलीज के ऊपर जूते चप्पल नहीं रखने हैं, इसके ऊपर कीचड़ नहीं करना है और जितना ज्यादा हो सके इसे साफ रखना है। अगर तुम इसे गंदा रखोगे तो माता लक्ष्मी इसके ऊपर से आपके घर में नहीं आएगी, लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां हैं ऐसे गंदे माहौल में और आकर्षित हो जाएगी और आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। तो अपने घर की दहलीज को साफ सुथरा रखने की सलाह गुरुज दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग घर की दहलीज पर भी डोनर टोटका कर देते हैं। तो वहां से भी बचना है तो रोजाना घर की दहलीज को साफ करो, स्वच्छ पानी से साफ करो, उसमें गंगा जल मिला लो, लाभ ही लाभ आपको होने लगेगा। अब गुरुजी तुमसे तीसरी सावधानी बरतने की सलाह क्या दे रहे हैं? अगर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे बात बिगड़ गई है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, माता पिता को ऐसा लगता है कि उनका बेटा लाइन से बाहर जा रहा है, या फिर बेटे को लगता है या बेटी को लगता है कि उसके माता पिता उसे समझ नहीं रहे हैं, तो जो कुछ भी समस्या है वो किसी बड़े की निगरानी में घर में सुलझ जानी चाहिए। अगर ये बातें बाहर गई तो इस बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बनने वाला है। देखिए, लोग तो फ्री बातें करने के लिए घर के बाहर बैठे ही रहते हैं, उन्हें तो बस मौका चाहिए, टॉपिक चाहिए। अगर तुम अपने घर की निजी बातें उन्हें बताओगे, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उन्हें घर पर अगर दुख मिल रहा है, कोई घर में उन्हें सुना रहा है, तो वे क्या करते, आस पड़ोस में चले जाते हैं और अपने मन का सारा का बोझ वहीं के वहीं उतार देते हैं। वास्तव में गलती उनकी भी नहीं होती, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। वो किसी को अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं तो अपनी सहेली को, अपने मित्र को उस बारे में बता देते हैं कि हमारे घर में ये समस्या हुई है। लेकिन गुरुजी तुमसे तीसरी सावधानी बरतने की सलाह यही कह रहे हैं कि अपने घर की समस्या, चार दीवारी में हुई बातें, जो भी बयान हुआ हो वो किसी बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। खास तौर पर आपके घर की महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी आपके घर में कुछ होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुरंत वे पड़ोसियों को बता देती है। इससे होता क्या है? आपकी इमेज कम होती है। इससे होता क्या है? आपके अच्छे कारोबार को, अच्छे कामकाज को नजर लगती है और जिंदगी बेहाल हो जाती है। तो तीसरी सावधानी यही बरतनी है कि जो कुछ भी करो अपने घर में करो। भजन, भोजन और प्यार, ये तीन चीजें पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। इन्हें जितना ज्यादा दुनिया के सामने दिखाया जाता है, इंसान उतनी ही ज्यादा राह भटक जाता है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताई है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब समय आ चुका है दो गद्दारों का नाम बताने का। देखिए, वैसे तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, तो हम आपको दो गद्दारों का नाम बता रहे हैं, दुश्मनों का नाम बता रहे हैं। इन लोगों के बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये भी मेरा बुरा सोच सकते, लेकिन यही जमाने की असलियत है। कभी भी कोई सी भी बात किसी को भी छुप सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर बोले, विचार करके बोले। और सब कुछ आपने अच्छा बोला है, फिर भी वो इंसान बुरा मान रहा है, तो हमें फिर उसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी है, क्योंकि वो इंसान दिमागी तौर पर मरीज है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, पिन नाम वाले व्यक्ति से तुम्हें दूर रहना है। पिन नाम वाला जो दुश्मन है वो तुम्हारी इज्जत का तमाशा बनाने वाला है। अगर तुम इस पर विश्वास करोगे तो ये इज्जत का सत्यानाश करने वाला है। तुम्हें पी नाम वाले किसी भी पुरुष, किसी भी महिला से बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि खतरा टला नहीं है, खतरा बहुत बड़ा है। अगर तुम अभी खतरे को नहीं रोकोगे तो खतरा तुम्हें खा जाएगा। पी नाम वाला जो है पुरुष है, पी नाम वाली जो है महिला है, इनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बच्चा बुद्धि है। कहने का मतलब है जिस प्रकार बच्चे कुछ करते हैं तो सोचते नहीं है, उनके अंदर वो भाव नहीं होता।
उसी प्रकार से ये इंसान है कि ये कुछ भी कर देगा, ये सोचेगा नहीं इनके यहाँ तो बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता है, तो तुम थोड़ा सतर्क रहना। किसी को कुछ बोलना नहीं है, खास तौर पर महिलाओं के प्रति तुम्हें थोड़ा सा प्रेम दिखाना है, चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, इस बात को गांठ बांध लो। अब उपाय बताने जा रहे हैं। 2 उपाय तुम्हें एक एक करके बताएंगे और यही 2 उपाय तुम्हारा लाभ भी कराएंगे। उपाय में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे बनते बनते काम जो बार बार बिगड़ रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। इससे पहला उपाय माता काली का उपाय बताने जा रहे हैं। आपको माता रानी के मंदिर जाना है और माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और जहां तक कि तमाम तकलीफें, दुख, दर्द सब कुछ दूर कर देती हैं। अब दूसरे नंबर पर एक और शानदार उपाय महादेव का हम तुम्हें बताना चाहते हैं। तुम्हें एक लोटा जल लेना है। उस एक लोटे जल में तुम्हें थोड़ा सा गाय का दूध मिलाना है। अब तुम्हारे पास दुग्ध मिश्रित जल हो चुका होगा। इस दुग्ध मिश्रित जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हुए तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। जैसा कि तुम जानते होंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमेश्वर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंगों कहा जाता है। इसकी पूजा का बड़ा विशेष महत्व है और जो मंत्र हमने आपको बताया उसका जाप करने से इंसान को कर्ज से मुक्ति मिलती है। चाहे वो लाखों करोड़ों का कर्ज हो, व्यापार में उसकी उन्नति होती है, शादी विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, संतान योग भी प्रबल हो जाते हैं और इंसान का जीवन जो पटरी से उतर गया था वो कुल मिलाकर फिर से पटरी पर आ जाता है। तो ये उपाय करने होंगे जो हमने बताए हैं, मंत्र भी दिए हैं, सावधानियां भी दी हैं। आज की एक वीडियो तुम्हारे लिए पूरा ज्ञान का भंडार है। ये ज्ञान अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम इतना आगे बढ़ जाओगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस अभी के अभी कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।